ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस यानी HMPV एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो 2008 में डिस्कवर्ड हुआ था। इससे हल्के सर्दी जैसे सिम्टम्स होते हैं, जैसे नाक बहना, खांसी, गले में खराश और बुखार। ज्यादातर लोग 1 या 2 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। इन्फेंट्स, एल्डरली लोग और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है उन्हें ज्यादा रिस्क होता है। HMPV का कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। यह खांसी और छींक से निकलने वाले रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है। 7 जनवरी 2025 तक इंडिया में कुछ HMPV केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये केसेस कई स्टेट्स में फैले हैं, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। हालांकि नंबर्स अभी कम हैं, लेकिन अलग अलग रीजन्स में वायरस की मौजूदगी ध्यान देने और प्रोएक्टिव मेजर्स लेने की मांग करती है। इंडिया में रिपोर्टेड केसेस में 2 महीने के इन्फेंट से लेकर 59 साल के कैंसर पेशेंट तक शामिल हैं। ये रेंज इस बात को हाईलाइट करता है कि HMPV सभी उम्र के लोगों को अफेक्ट कर सकता है। हालांकि इलनेस की सेवेरिटी उम्र और ओवरऑल हेल्थ के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। इन रिपोर्टेड केसेस के बावजूद यह ध्यान रखना जरूरी है कि इंडिया में रेस्पिरेटरी इलनेसेस में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। ओवरऑल सिचुएशन कंट्रोल में है और इन्फेक्टेड लोग ठीक हो रहे हैं। लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्सों में, खासकर चाइना में, HMPV के रीसेंट सर्ज को देखते हुए इंडिया में सिचुएशन पर नजर रखना और चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है, ताकि किसी पोटेंशियल आउटब्रेक को रोका जा सके। अर्ली डिटेक्शन और प्रॉम्प्ट रिस्पांस वायरस के स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। भारत सरकार ने अपनी सीमाओं के भीतर HMPV मामलों के उद्भव को संबोधित करने में एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है। विशेष रूप से हाल ही में कोविड-19 महामारी के आलोक में वायरस के संभावित खतरे को पहचानते हुए सरकार ने तैयारियों और सजगता के महत्व पर जोर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ विभिन्न राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों ने जनता को आश्वस्त करते हुए बयान जारी किए हैं कि HMPV कोई नया वायरस नहीं है और स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्तमान स्थिति नियंत्रण में है। अपनी प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में भारत सरकार HMPV मामलों का अधिक प्रभावी ढंग से पता लगाने और ट्रैक करने के लिए निगरानी प्रयासों को तेज कर रही है। इसमें श्वसन संबंधी लक्षणों वाले व्यक्तियों, विशेष रूप से कमजोर आबादी में परीक्षण और निगरानी में वृद्धि शामिल है। देश भर के अस्पतालों को भी संभावित HMPV मामलों को संभालने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसमें पर्याप्त चिकित्सा आपूर्ति सुनिश्चित करना, संसाधन आवंटित करना और चिकित्सा कर्मचारियों को HMPV संक्रमणों के प्रभावी ढंग से निदान और प्रबंधन के तरीके पर प्रशिक्षित करना शामिल है। जबकि इंडिया में कुछ HMPV केसेस हैं, चाइना एक बहुत बड़े आउटब्रेक से जूझ रहा है। कई चाइनीज सिटीज के हॉस्पिटल्स पेशेंट से भरे हुए हैं और सोशल मीडिया पर क्राउडेड इमरजेंसी रूम्स और मास्क पहने लोगों की इमेजेस भरी पड़ी हैं। चाइना का सिचुएशन इस बात का एक बड़ा एग्जाम्पल है कि रेस्पिरेटरी वायरस कितनी जल्दी फैल सकता है, खासकर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में। ये प्रोएक्टिव मेजर्स जैसे सर्वेलेंस, टेस्टिंग एंड पब्लिक हेल्थ मैसेजिंग के महत्व को भी हाईलाइट करता है ऐसे वायरसेस के स्प्रेड को कंट्रोल करने में। WHO पूरी दुनिया में HMPV सिचुएशन पर नजर रख रहा है, चाइना के आउटब्रेक को मिलाकर। हालांकि WHO ने अभी तक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन वह मेंबर स्टेट्स, इंडिया समेत के साथ मिलकर काम कर रहा है गाइडेंस और सपोर्ट देने के लिए वायरस को मैनेज करने में। ग्लोबल कम्युनिटी HMPV सिचुएशन पर ध्यान से नजर रख रही है। चाइना और इंडिया जैसे देशों के एक्सपीरियंसेस से सीख रही है। यह इंफॉर्मेशन फ्यूचर आउटब्रेक्स को प्रिवेंट और कंट्रोल करने के लिए इफेक्टिव स्ट्रेटजीज डेवलप करने में जरूरी होगी। Section 5 Expert Opinions Assessing the Severity of HMPV। मेडिकल एक्सपर्ट्स पूरी दुनिया में HMPV को क्लोजली स्टडी कर रहे हैं ताकि इसके बिहेवियर और पोटेंशियल इंपैक्ट को बेहतर तरीके से समझ सके। लीडिंग एक्सपर्ट्स, जिनमें AIMS के डॉक्टर नीरज निशाल भी शामिल हैं, ने जोर दिया है कि HMPV एक कंसर्न तो है, लेकिन ये कोविड-19 जैसे दूसरे रेस्पिरेटरी वायरसेस जितना डेडली नहीं है। डॉक्टर निशाल बताते हैं कि ज्यादातर बच्चों में 10 साल की उम्र तक HMPV के लिए नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, जो इस एज ग्रुप में इलनेस की सेवेरिटी को लिमिट करने में मदद करती है। वह इस बात पर भी जोर देते हैं कि HMPV का ट्रीटमेंट ज्यादातर सिम्टम्स
जैसे फीवर और कंजेस्शन को मैनेज करने पर फोकस करता है, न कि एंटीबायोटिक्स यूज करने पर जो वायरल इन्फेक्शंस के खिलाफ इफेक्टिव नहीं होते। हालांकि यह वायरस वल्नरेबल लोगों में सीरियस कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है, लेकिन HMPV से इन्फेक्टेड होने वाले ज्यादातर लोगों में माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और वह पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स HMPV के लिए इफेक्टिव वैक्सीन्स और एंटीवायरल ट्रीटमेंट्स डेवलप करने के लिए कंटिन्यूड रिसर्च के महत्व पर जोर देते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें सबसे ज्यादा खतरा है। मेडिकल कम्युनिटी एक्टिवली HMPV को स्टडी करने, करंट आउटब्रेक्स से डेटा इकट्ठा करने और इस इमर्जिंग रेस्पिरेटरी वायरस को प्रिवेंट, डायग्नोज और ट्रीट करने के लिए बेटर टूल्स डेवलप करने में लगी हुई है। सेक्शन 6 प्रिवेंटिव मेजर्स प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम HMPV। जब तक HMPV का वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो जाता, तब तक प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाना खुद को और दूसरों को वायरस से बचाने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। ये मेजर्स दूसरे रेस्पिरेटरी इलनेसेस जैसे फ्लू और कॉमन कोल्ड के स्प्रेड को रोकने के लिए रिकमेंड किए गए मेजर्स जैसे ही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स में से एक है साबुन और पानी से नियमित और अच्छी तरह से हाथ धोना। यह सिंपल एक्ट इन्फेक्शन के रिस्क को काफी कम कर सकता है। अगर साबुन और पानी आसानी से अवेलेबल नहीं है तो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर यूज करना एक अच्छा अल्टरनेटिव है। खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को ढकना रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के स्प्रेड को रोकने का एक और जरूरी स्टेप है। सबसे अच्छा है कि टिश्यू में खांसें या छींकें और फिर तुरंत टिश्यू को क्लोज्ड बिन में डाल दें। अगर टिश्यू अवेलेबल नहीं है तो ड्रॉपलेट्स के स्प्रेड को कम करने के लिए अपनी कोहनी के मोड़ में खांसें या छींकें। बीमार लोगों के क्लोज कांटेक्ट में आने से बचना भी जरूरी है, खासकर अगर उनमें रेस्पिरेटरी सिम्टम्स दिख रहे हैं। अगर आप बीमार हैं तो सबसे अच्छा है कि आप घर पर ही रहें ताकि वायरस को दूसरों में फैलने से रोका जा सके। सेक्शन 7 इकोनॉमिक इंपैक्ट HMPV एंड द इंडियन इक्विटी मार्केट। HMPV के इमर्जेंस ने न केवल पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स बढ़ाई हैं, बल्कि इंडियन इकोनॉमी पर भी रिपल इफेक्ट डाला है। इंडियन इक्विटी मार्केट, जो पोटेंशियल क्राइसिस के प्रति हाईली सेंसिटिव है, ने रिसेंट डेज में गिरावट का अनुभव किया है, आंशिक रूप से वायरस को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण। मार्केट का यह रिएक्शन ग्लोबल हेल्थ और इकोनॉमिक्स के इंटरकनेक्टेड नेचर को दर्शाता है। कोविड-19 पैंडेमिक ने दिखाया कि कैसे एक हेल्थ क्राइसिस जल्दी से इकोनॉमिक क्राइसिस में बदल सकता है, सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट कर सकता है, बिजनेसेस को इंपैक्ट कर सकता है और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को अफेक्ट कर सकता है। जबकि इंडिया में करंट HMPV सिचुएशन कोविड-19 पैंडेमिक जितनी सीरियस नहीं है, मार्केट का रिस्पांस वायरस को कंटेन करने और इसके पोटेंशियल इकोनॉमिक इंपैक्ट को कम करने के लिए प्रोएक्टिव मेजर्स के महत्व को रेखांकित करता है। गवर्नमेंट की स्विफ्ट और इफेक्टिव रिस्पांस, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन के साथ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने और इकोनॉमिक डिसरप्शन को कम करने में मदद कर सकती है। भारत सरकार सिचुएशन पर बारीकी से नजर रख रही है और जरूरत पड़ने पर मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए मेजर्स इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार है। Section 8 Comparisons with other viruses HMPV versus flu and COVID-19। सिम्टम्स और ट्रांसमिशन के मामले में HMPV में दूसरे रेस्पिरेटरी वायरसेस जैसे फ्लू या इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 के साथ सिमिलैरिटीज हैं। हालांकि कुछ की डिफरेंसेस भी हैं जिन्हें समझना जरूरी है। फ्लू और कोविड-19 की तरह HMPV रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलता है, यानी यह तब ट्रांसमिट हो सकता है जब कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति खांसता, छींकता या बात करता है। इसी तरह तीनों वायरसेस रेस्पिरेटरी सिम्टम्स पैदा कर सकते हैं, जैसे कॉफ, फीवर, सोर थ्रोट और रनी नोज। हालांकि HMPV वल्नरेबल लोगों में सीवियर इलनेस पैदा कर सकता है, लेकिन इसे आमतौर पर कोविड-19 से कम डेडली माना जाता है। दूसरी तरफ फ्लू की सिवेरिटी माइल्ड से लेकर सीवियर तक हो सकती है और इसका इम्पैक्ट सर्कुलेटिंग स्ट्रेन्स के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। एक की डिफरेंस यह है कि फ्लू और कोविड-19 दोनों के लिए वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, जो इन वायरसेस के खिलाफ एक लेवल की प्रोटेक्शन देते हैं। हालांकि जैसा कि पहले बताया गया है, अभी HMPV के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। सेक्शन 9 कंक्लूजन द फ्यूचर ऑफ HMPV इन इंडिया। इंडिया में HMPV का इमरजेंस चिंताजनक तो है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। भारत सरकार सिचुएशन पर नजर रखने, हॉस्पिटल्स को प्रिपेयर करने और पब्लिक को एजुकेट करने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स ले रही है। इंडिया में HMPV को मैनेज करने में विजिलेंस, पब्लिक अवेयरनेस और प्रिवेंटिव मेजर्स जरूरी होंगे। रिकमेंडेड प्रिकॉशंस जैसे हैंड वॉशिंग और मास्किंग को फॉलो करके
लोग वायरस के कॉन्ट्रैक्ट होने और फैलने के रिस्क को काफी कम कर सकते हैं। आगे देखते हुए HMPV के लिए एक इफेक्टिव वैक्सीन का डेवलपमेंट इस इमर्जिंग वायरस के खिलाफ फाइट में एक गेम चेंजर होगा। साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स इस गोल की दिशा में एक्टिवली काम कर रहे हैं और वैक्सीन टेक्नोलॉजी में ब्रेक थ्रूज फ्यूचर के लिए होप देती है। इस दौरान इन्फॉर्म्ड रहना, हेल्थ अथॉरिटीज के गाइडेंस को फॉलो करना और प्रिवेंशन के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाना इंडिया में HMPV के चैलेंजेस से निपटने के लिए जरूरी होगा।